हेलो एवरीवन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले उन सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहूँगा जिन्होंने लास्ट ईयर मेरे पास पहले ऑफलाइन क्लास में पढ़ा और फिर ऑनलाइन क्लास में पढ़ा, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड तो ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट करना पड़ा। उन सारे स्टूडेंट्स को पहले मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि अगेन वो सारे स्टूडेंट्स के साथ जो अटैचमेंट वगैरह बन गया था, बहुत ज़्यादा बन गया था, और उन्होंने बहुत सारी मैसेजेस की, बहुत ज़्यादा मैसेजेस की और वेल विशेस दिए कि उनका स्कोर अच्छा है, ओवरऑल स्कोर भी अच्छा है। और फिजिक्स में अराउंड जितने भी मैसेज की, बहुत सारी मैसेजेस आए, जिन्होंने भी मैसेज की तो उनका अराउंड 93, 95, 98, 100 भी बहुत सबका था स्कोर। तो बहुत अच्छा लगा वो देखकर। तो अगेन जिनका जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें जितने भी एंट्रेंस के स्टूडेंट जिनका 12th का रिजल्ट आया और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट। जो भी वीडियो देख रहा है एंट्रेंस का स्टूडेंट जिसने ना बोर्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट पहले। अब कंटिन्यू मैं करता हूं यहाँ पे कि देख लो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जिनका फॉर एग्जांपल 450 के ऊपर मार्क्स आया है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। अभी उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखो एंट्रेंस तक। वो कॉन्फिडेंस में थोड़ी भी कमी नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव वे में जाओ। ये प्रेशर क्रिएट मत करो अपने दिमाग में कि इतना अच्छा बोर्ड में हो गया, अब अगर एंट्रेंस में नहीं हुआ तो क्या होगा। वो दिमाग में ही मत लाओ, बस सिर्फ ये दिमाग में रखो कि आप अभी कॉन्फिडेंट हो क्योंकि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आगे बढ़ते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाओ। अब अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जिनका 400 to 450 का स्कोर है, वो सोच रहे हैं कि हम इससे अच्छा कर सकते थे, अगर थोड़ा सा और एफर्ट दिया होता इससे अच्छा हो सकता था, हम भी 450 480 तक पहुंच सकते थे। तो अभी भी कौन सा टाइम गया, आप अभी एफर्ट्स दे दो और नीट क्वालिफाई कर लो, तो उससे ज्यादा बड़ा रिजल्ट आपको क्या मिल सकता है। तो आपको या जेई क्वालिफाई कर दो, तो उससे बड़ा रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि अगर आप अभी सोच रहे हो ना कि अगर हमने किया होता, वो छोड़ दो, किया होता नहीं, अब कर लो और एंट्रेंस को क्वालिफाई कर दो। और अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ना 400 से कम गया है, तो वो सोच रहे हैं कि ठीक है, उनको या रादर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वगैरह जो भी उनके सर्कल में होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि बोर्ड में तो उतना कुछ खास किया नहीं, अब एंट्रेंस में क्या करोगे। तो दिखाओ आप कैसे एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो उन सबको जो आपको ऐसा कुछ कह रहे हैं। अगर कोई कह नहीं रहा है तो फिर भी अगर आपका स्कोर कम है, आप हार्ड वर्क करो और दिखाओ कि बोर्ड का जो रिजल्ट है और जो एंट्रेंस का क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट थिंग्स है। तो बोर्ड कोई भी अच्छे मार्क ला सकता है और एंट्रेंस जो है वो हार्ड वर्कर क्वालिफाई कर सकता है, ये उनको दिखाओ। तो तीनों सिनेरियोज में प्लीज बी पॉजिटिव। दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाओ ही मत, कोई भी नेगेटिव थॉट मत लाओ, पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा लास्ट में। तो अगेन अब यहां पर पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम स्पीड को कैसे इंक्रीज करें, हम एक्यूरेसी को कैसे इंक्रीज करें। देख लो, जब आप फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हो ना, तो बहुत सारा प्रेशर आपके माइंड पे आ जाता है, क्योंकि आप देखते हो कि सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल पहले ही क्वेश्चन में टाइम लग गया, टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है, तो आपको लगता है कि ठीक है टाइम कम अब आपके पास है, तो इवेंचुअली प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये प्रेशर कम करने के लिए ही स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो सिंपल चीज़ है, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो ना, तो मेक अ हैबिट क्या है कि आप रीडिंग बहुत ज़्यादा करो। जितना ज़्यादा आप एनसीईआरटी बुक को रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उसी हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करोगे। आपको बोला जाता है एनसीईआरटी बुक पढ़ो, फिर आप बोलते हो एनसीईआरटी बुक कहां पढ़े, कोई टॉपर वॉपर एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ता है, तो आप ऐसे बोलते हो वो तो सारे ऑब्जेक्टिव बुक्स करते हैं, क्वेश्चन करते रहते। नहीं, एनसीईआरटी बुक पढ़ने का एम क्या है वो समझो ना, कि आप एक गुड रीडर बनो। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से इसको समझोगे, दैट मींस आप गुड रीडर बन गए। और जब आप गुड रीडर बन जाओगे ना, एंट्रेंस में पहला क्वेश्चन है, आपने एक बार पढ़ लिया, पूरा आइडिया आया कहां पर कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कॉन्सेप्ट आपका पूरा दिमाग में आ रहा है। जब आप एक पहला ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो आप उस पहले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में कर दोगे ना। जब आपने पहले ही क्वेश्चन को पहले ही अटेम्प्ट में किया, वो तो एक्यूरेट होगा ना। क्योंकि आप पूरा कॉन्फिडेंट हो वहां पे। कॉन्फिडेंट क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, टाइम बच गया ना। तो आप देख लो, स्पीड अप हो गया ना प्रोसेस, आप जल्दी से जल्दी दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओगे। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। बट अगर फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं, उतना समझ में आ गया, और एक बार पढ़ने बैठे, उतना समझ में नहीं आ रहा है, और एक बार पढ़ने बैठे,
आप देख लो 3 बार पढ़ा आपने, कितना टाइम वेस्ट किया। तो स्पीड अप हो गया कि स्लो डाउन हो गया? स्लो डाउन हो गया। तो आपका काम यह होगा कि आप एक गुड रीडर बनो। जब एक क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो आपको उस क्वेश्चन का सारा एग्जैक्टली हर एक कॉर्नर जो है आपके माइंड में आना चाहिए। तो उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट करने चाहिए, एक ही गो में क्वेश्चन को करो। एक्यूरेसी भी बढ़ेगी वहां पे और साथ साथ में आपका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि आप जल्द से जल्द दूसरे क्वेश्चन में पहुंच गए। जल्द से जल्द दूसरे क्वेश्चन में पहुंचने के लिए यू हैव टू बी अ गुड रीडर। तो नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम को हम कैसे मैनेज करें? हमारे पास 7 से 8 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए, 8 से 9 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए। समझ नहीं आता ये टाइम कहां से चला जाता है। तो एग्जैक्टली हम टाइम को कैसे मैनेज करें? नो योर स्ट्रेंथ। आप देख लो एग्जैक्टली कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपका कौन कौन सा चैप्टर है जो एग्जैक्टली आपका बहुत स्ट्रांग है। आप एग्जैक्टली अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप इसी वक्त वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और सोच सकते हो कि आपका एग्जैक्टली कौन कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है। और जो चैप्टर्स आपके स्ट्रांग होंगे ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ब्लॉक 1 में उनको डाल दो। ब्लॉक 1 में उनको डाल दो। सिंपल मैं कह रहा हूं। और एग्जैक्टली उसके बाद कुछ ना कुछ चैप्टर्स आपको लग रहा होगा ऐसे हैं जिन पे अगर आप थोड़े एफर्ट्स दोगे ना, तो वो भी बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं जितने आपके पहले वाले ब्लॉक 1 वाले चैप्टर स्ट्रांग है। तो आप एग्जैक्टली उन चैप्टर्स को ब्लॉक 2 में डाल दो। बाकी जितने भी रिमेनिंग है, जो आपको लगता है कि नहीं उन पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा, या उन पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद वो ब्लॉक 1 में चले जाएंगे, तो उन चैप्टर्स को आप लास्ट में रख दो। टाइम मिला तो करोगे, नहीं मिला तो छोड़ दो, क्योंकि एग्जैक्टली वो चैप्टर जो आपके हैं वो आपको पीछे ले जाएंगे, आगे नहीं ले जाएंगे। की टू एंट्रेंस क्वालिफिकेशन इज रिवीजन। जितना आप अच्छे से रिवाइज करोगे ना, उतना एग्जैक्टली आप बहुत नजदीक चले जाओगे क्वालिफिकेशन के। अब प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सारे स्टूडेंट सिलेबस के पीछे भागते हैं, उनको सिलेबस खत्म करना है, बट उनको दिमाग में यह नहीं रहता कि सिलेबस खत्म करने से कुछ नहीं होगा। आप सारा सिलेबस खत्म करोगे, सारा भूल जाओगे, वहां कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर आप सिलेबस का सिर्फ 30% कवर करोगे, वो आपके दिमाग ने रिटेन किया होगा, उस 30% में कोई भी क्वेश्चन आप कर दोगे, तो आप खुद से देखो ना कि उस 30% में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लगा दोगे, उतना तो बन जाएगा ना आपका। तो अगेन अब मैं एड्रेस करूंगा एक तो एंट्रेंस के स्टूडेंट्स को भी जिनने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, उन स्टूडेंट्स को भी जिन जो एग्जैक्टली अभी से दिमाग में रख रहे हैं कि ठीक है पहला अटेम्प्ट तो देंगे मगर ड्रॉप भी करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को पूरा पता है बहुत अच्छा करने वाले हैं वो एंट्रेंस, जिन स्टूडेंट्स को पता है कि उनके बहुत सारे चैप्टर्स ब्लॉक 1 में लाई करते हैं, बहुत स्ट्रांग उनके हैं बहुत सारे चैप्टर्स, वो एग्जैक्टली जो स्टूडेंट्स है वो कैसे चीजों को फॉर एग्जाम्पल आगे प्रोसीड करेंगे, वो मैं बाद में आ जाऊंगा। पहले मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा जो ना सोच रहे हैं कि हम ड्रॉप लेंगे। देख लो उन स्टूडेंट्स को मैं सिंपल एक बात कहूंगा, अगर आप अभी पहले अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो, पहले अटेम्प्ट में आपको करना क्या है, आप हर एक सब्जेक्ट का 30 to 40% स्ट्रांग कर दो। फिजिक्स में 30 to 40% स्ट्रांग, मैथ्स में 30 to 40% स्ट्रांग, बायो में 30 to 40% स्ट्रांग, और इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 30 to 40% स्ट्रांग। तो आपका अगर मतलब पूरे सिलेबस का 40% आपने स्ट्रांग किया पहले अटेम्प्ट में, इतना स्ट्रांग कि उस 40% के क्वेश्चन में अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया आप वो कर दोगे, इतना स्ट्रांग कर देना है। तो आप जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे ना, आप यही 40% वहां पे करोगे, और 60% में भी कुछ पार्ट तो कर ही पाओगे, कुछ पार्ट आपने पढ़ा होगा वो तो कर ही पाओगे, तो वो पार्ट भी करोगे और देखोगे आपका स्कोर कितना होगा। आप खुद से रियलाइज करोगे कि पहला अटेम्प्ट आपका गुड गया होगा, बहुत गुड गया होगा। बट जो स्टूडेंट सारा सिलेबस करते हैं ना, उनका पहला अटेम्प्ट जो है ना उतना गुड नहीं जाएगा जितना आपका जाएगा जब मैं ये कह रहा हूं आप एक फॉलो कर दो, क्योंकि आप तो ड्रॉप लेने वाले हो ना। अब नेक्स्ट ईयर की बात करता हूं मैं, नेक्स्ट ईयर की 40% तो आपका स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि 40% तो आप पूरा पता है आपको कि उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आया आप कर दोगे। उस 40% को बार बार रिपीट करते जाओ, बार बार रिपीट करते जाओ, और नेक्स्ट 40% को अगले 1 साल के लिए पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो। कितना हो गया? 40 पहले से ही स्ट्रांग है, उसको बार बार रिवीजन करके और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, फर्दर और 1 साल में 40% कर रहे हो, कितना हो गया? 80%। आपको पूरे सिलेबस का 80% स्ट्रांग है, क्यों नहीं सिलेक्शन आपका होगा? मुझे तो लगता है आप एग्जैक्टली टॉप 500 में आ जाओगे अगर आपका 80 to 85% स्ट्रांग होगा, क्योंकि होता नहीं है किसी का। बट आप क्या, आप देख लो, आप एग्जैक्टली लगे रहते हो एक रेस में कि सिलेबस खत्म करना, नहीं है फायदा उसका कुछ। आपको एग्जैक्टली परसेंट वाइज जाना चाहिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हो। अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो पहले साल ही बहुत अच्छा करेंगे, तो आप एग्जैक्टली ये ब्लॉक स्ट्रैटेजीज यहां पे अप्लाई करो। देख लो ब्लॉक स्ट्रैटेजी में क्या, पहले चलो जेई के बारे में बात करता हूं। जेई में देख लो आप, मैंने यहां पे ब्लॉक 1 बनाया है।
ये ब्लॉक 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये ब्लॉक 1 अच्छे से किया ना तो अराउंड आपका 50 to 60% पेपर इसी में से आ जाएगा। ये याद रखना, 50 to 60% पेपर जेई में एग्जैक्टली यहीं से आ जाएगा। फिर आपका एग्जैक्टली 10 to 20% पेपर जो है वो यहां से आ जाता है, रिमेनिंग पार्ट एग्जैक्टली यहां से आ जाता है, तो जिसमें आपका EM वेव्स वगैरह होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप रिमेनिंग वाला पार्ट छोड़ोगे ना तो आप देखोगे एग्जैक्टली आपका फिर भी अच्छा स्कोर आएगा फिजिक्स में, या अगर फॉर एग्जांपल इसमें आप कुछ पार्ट छोड़ोगे ना फिर भी आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। ये पार्ट एग्जैक्टली आप नहीं छोड़ सकते, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये पार्ट एग्जैक्टली आपको मेंटली स्ट्रांग करता है, क्योंकि अगर आपको इतने चैप्टर्स का पूरा होल्ड होगा ना, आप तो मेंटली स्ट्रांग होगे कि आप एग्जैक्टली बहुत अच्छा करोगे फिजिक्स में, आपको एग्जैक्टली होल्ड होगा इन चैप्टर्स पे। दैट इटसेल्फ मींस कि आप तैयार हो इस साल क्वालिफाई करने के लिए। इट सिंपली मींस, अब समझो यहां पे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा चैप्टर है, मुझे पता है, कैपेसिटेंस उसमें ये तो एक ही पार्ट में आ जाता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से मैंने फिर मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स। आप सोचोगे ये तो बहुत बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा है, बट एग्जैक्टली मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं ना इस वक्त जो तैयार है इस साल एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं और जिनको आप एग्जैक्टली थोड़ा स्ट्रैटेजी चाहिए सो दैट कि वो नेक्स्ट जो कमिंग टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके, और उस टाइम को यूटिलाइज करके वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। उनसे बात कर रहा हूं ना मैं उनसे नहीं बात कर रहा हूं जो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने वाले। उनको तो मैंने कहा कि आप क्या करोगे, और वो भी ये ब्लॉक स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं पूरे एक साल के लिए, पूरे एक साल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। मगर जो एग्जैक्टली अभी इसी साल क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं है। नीट एस्पायरेंट्स के बाद 2 से 3 महीने, जेई वालों के पास 10 to 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज, क्योंकि इस साल 4 अटेम्प्ट्स आपके हैं। तो अगेन आप देख सकते हो मैं जिनको एड्रेस कर रहा हूं यहां पे, वो अभी वो स्टूडेंट है जो कम टाइम में इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं अपने एंट्रेंस को। हाँ, अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो नेक्स्ट ईयर पे, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल, या अगर आप 12th क्लास में हो, अगर आप 12th क्लास में हो तब भी जाके ये ब्लॉक स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। मगर आपके पास टाइम बहुत है, आप तो इफेक्टिवली फिर अप्लाई कर सकते हो ना। तो एग्जैक्टली दोनों के लिए है, अब ड्रॉपर के लिए भी आ जाएगा और जो इस साल करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूं। चलो और एक बार देखते हैं। आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स है। ये थोड़ा एग्जैक्टली हेवी पार्ट है इसमें। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर बहुत छोटा पार्ट है, उतना पार्ट है नहीं। मॉडर्न फिजिक्स, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो एग्जैक्टली पार्ट है आपका, ये मैं आपसे सिंपली एडवाइस करूंगा इसको बिल्कुल भी स्किप ना करो, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करो। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्यों बन गया ये? क्योंकि अगर आप ये पार्ट पढ़ोगे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, आपका किसी भी लेवल का क्वेश्चन एग्जैक्टली इन चैप्टर्स में बन जाएगा। ये बहुत आसान चैप्टर्स है, प्रोवाइडेड एक बार पढ़ाओ, नहीं पढ़ा होगा फिर कुछ आसान नहीं है आपके लिए, एक बार पढ़ो तो सही, फिर चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे काइनेमैटिक्स मैंने लिखा है, लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, फिर लास्ट में मैंने SHM फ्लूइड्स और ग्रेविटेशन। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 12th वाले पार्ट को ज्यादा फोकस दिया है, क्योंकि अभी अभी 12th का रिजल्ट आया, अभी अभी आप बहुत कॉन्फिडेंस में हो, अभी अभी आप बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हो, चीजों को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो 12th वाला पार्ट आपका अभी दिमाग में है, तो मैं चाहता हूं कि आप 12th को ही ज्यादा स्ट्रांग करो। और अगर 11th की मैं बात करूं, 11th में आपका यहां पे ग्रेविटेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, चेक कर लेना, हर एक एंट्रेंस में एक क्वेश्चन इस पे आ जाता है। और SHM आपका यहां स्ट्रांग होना चाहिए। लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और मैकेनिक्स, मैं कह सकता हूं कि ये इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स पे आपको इन चैप्टर्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन ही नहीं आता है। नहीं, लॉज ऑफ मोशन के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन आ जाता है, कैपेसिटेंस में क्वेश्चन आ जाता है, कैपेसिटेंस में आपको आ जाता है फोर्स और प्लेट। तो वहां पर आप फोर्स की बात कर रहे हो, आप लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये चैप्टर्स एक दूसरे को बूस्ट करते हैं। इन चैप्टर्स पे आपका फुल होल्ड होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं आपका ग्रेटर देन 50% जो क्वेश्चन पेपर होगा वो एग्जैक्टली इसी पोर्शन से आ जाएगा। तो इन चैप्टर्स पे पूरा होल्ड लाना। मैं जेई वालों से बात कर रहा हूं। फर्दर अगर मैं बात करूं, जो आपके पास ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 में आप देख सकते हो मैंने AC वगैरह लिखा हुआ है, यहां पर वर्क, एनर्जी, पावर, और मैंने सर्कुलर मोशन की बात की है, और मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशन, डायनामिक, इसमें भी बहुतों को प्रॉब्लम होती है। बट ब्लॉक 2 की अगर मैं बात करूं, ब्लॉक 2 में आप एग्जैक्टली यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट को प्लीज भी स्किप नहीं इसको करना, और सर्कुलर मोशन और AC वाले पार्ट को स्किप नहीं करना।
इन पे अच्छे खासे गुड क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप एग्जैक्टली अगर इन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे, ब्लॉक 2 भी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 दोनों करोगे ना तो आप देखोगे कि अराउंड आपका 80% जो है आपका हो जाएगा, 80% पेपर आपका हो जाएगा, मगर इन पे बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। एक और बात, लेट अस एज्यूम कि, क्योंकि अभी तो मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जो पूरा श्योर है, जो एग्जैक्टली जिनका फिजिक्स स्ट्रांग है और वो पूरा श्योर है पहले अटेम्प्ट में कर लेंगे, उनसे बात कर रहा हूं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ब्लॉक 1 को अराउंड 10 to 15 डेज में कवर कर लो, हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। तो आपका ब्लॉक 1 जो है 10 to 15 डेज में हो जाएगा। जब आपका ब्लॉक 1 10 to 15 डेज में हो जाएगा, ब्लॉक 2 पे चले जाओ। ब्लॉक 2 जो आपके पास है, इसको भी आप फॉर एग्जांपल 10 to 15 डेज में खत्म करो, मगर जिन 10 to 15 डेज में आप ब्लॉक 2 करोगे ना, ब्लॉक 1 को रिकैप्चुलेट करो। ब्लॉक 1 को रिकैप्चुलेट करने के लिए क्या करना है, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अगर आपने चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा, तो आप एक काम कर लो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। आप क्या कर लो, 2020 है ना, 2020 और 2019 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ना जेईई में, आप बस उन्हीं से शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन्हीं से शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप देखो कि कितना फायदा आपको मिलेगा। मे बी आप फॉर एग्जांपल उन्हीं शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप अराउंड यहां पर 80% स्कोर कर दोगे फिजिक्स में। मैं और एक बार, मैंने बहुत अच्छे से आपको, मैं पूरा सोच समझ के बता रहा हूं। आप एग्जैक्टली 2019 और 20 के पेपर्स लो, उसमें जो क्वेश्चंस है उनसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर देखो कितना फ्रूटफुल होगा इन चैप्टर्स को डील करना। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलो नीट पे आ जाता हूं, थोड़ा सा बोलता हूं। यहां पर नीट के लिए मैंने ब्लॉक 1 रखा है। इस ब्लॉक 1 में अराउंड आपके 27 क्वेश्चंस तक आपके बन जाते हैं। ब्लॉक 2 में अराउंड आपके 13 क्वेश्चन तक और रिमेनिंग आपके अराउंड 5 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। अगेन जैसे मैंने जेई वालों के लिए बताया ना, नीट वालों के लिए भी मैं यही कहूंगा कि आप एग्जैक्टली पहले ब्लॉक को, अभी आपके पास 3 महीने अगर है ना, तो आप देख लो पहले कि क्या आपको पहला वाला ब्लॉक अच्छे से आता है कि नहीं आता है। इस पहले ब्लॉक में जितने भी चैप्टर आपके स्ट्रांग है ना, उनको बहुत रिपीट करो, बहुत रिवाइज करो, बहुत ज्यादा रिवाइज करो। उतना ज्यादा रिवीजन होना चाहिए ना, मतलब अराउंड अभी तकरीबन 5 से 6 रिवीजन होने चाहिए एंट्रेंस तक, जो ना स्ट्रांग पार्ट आपके इसमें होंगे। जो नहीं होंगे इसमें आपके स्ट्रांग पार्ट, उनको स्ट्रांग बनाओ। और फर्दर जो ब्लॉक 2 है यहां पे, इस ब्लॉक 2 में भी अगेन कुछ ना कुछ पार्ट अगर आपका स्ट्रांग है उसको बहुत रिपीट करो, जो पार्ट स्ट्रांग नहीं है उसको स्ट्रांग करो, क्योंकि ये दोनों मिलकर आपको अच्छा खासा स्कोर देंगे। तीसरे ब्लॉक को अगर आप छोड़ोगे भी, अगेन जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उतना इफेक्ट आपके स्कोर पे नहीं करेगा। बट ये जो ब्लॉक्स है, और अगेन तीसरे ब्लॉक में ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं तो जिनमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे और वो आप कर लोगे। तो एट द एंड ऐसा नहीं होता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर छोड़ रहे हो और उसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो उसकी तरफ देखना भी नहीं है। नहीं, देख लो क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं, क्या पता वही क्वेश्चन बहुत आसान हो और आपसे वो बन पाए। तो अगेन ये डिपेंड करता है। तो मैं यहां पे सिंपली ये कहूंगा कि आप एग्जैक्टली पहले देख लो कि ब्लॉक 1 में कितने चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उनको बार बार रिपीट करना है। अब आप, मैं नीट वालों के लिए बोल रहा हूं स्पेसिफिकली, आप एट अ टाइम 3 चैप्टर्स पे फोकस करो, 1 2 3। तो 3 चैप्टर्स पे आप फोकस करो एट अ टाइम। सबसे स्ट्रांगेस्ट जो आपका होगा ना, सबसे स्ट्रांगेस्ट वो एग्जैक्टली आप ले लो। फिर जो इंटरमीडिएट लेवल का होगा, जिसको आप स्ट्रांग बना सकते हो जल्द से जल्द, वो दूसरा चैप्टर ले लो। सबसे स्ट्रांगेस्ट इंटरमीडिएट लेवल जिसको आप जल्द से जल्द स्ट्रांगेस्ट बना सकते हो, वो दूसरा चैप्टर ले लो। और तीसरा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई आपका वीक चैप्टर है जिसको आप स्ट्रांग बना सकते हो कुछ टाइम में, वो एग्जैक्टली तीसरा चैप्टर ले लो। फिर करना क्या है, देख लो करना क्या है। लेट अस एज्यूम ये स्ट्रांगेस्ट चैप्टर है ना, 2 से 3 दिन में ये खत्म कर दो। 2 से 3 दिन में ये खत्म कर दो। जो आपका एग्जैक्टली इंटरमीडिएट चैप्टर होगा ना, इसको आप अराउंड 4 to 5 डेज दे दो। साइमल्टेनियसली तीनों पढ़ने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली ये 2 से 3 दिन ये करोगे, फिर अगले 3 से 4 से 5 दिन ये करोगे, नहीं। डे 1 होगा ना, डे 1 एग्जैक्टली जब आपका होगा, तीनों आप पढ़ोगे। ये एग्जैक्टली कोशिश करोगे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की। यहां पर एग्जैक्टली जो दूसरा चैप्टर है, इसको ठीक ठाक पढ़ना है आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि आप इस लेवल पे पहुंच जाओ। इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस करने हैं। तीसरा चैप्टर जो आपका वीक है, जिसको आप स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना चाहते हो, इसका पहले थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप इसका थ्योरी पढ़ोगे, इसको इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचाओगे, फिर इसी के क्वेश्चंस करोगे, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे ले जाओगे। और जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है,
मेक श्योर उसको आप बहुत ज़्यादा रिपीट करो। तो अगेन मैंने यहाँ पे जितना स्ट्रैटेजी वगैरह बताया, एंड पे डिपेंड तो आप पे करता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे पास 9 घंटे हैं, हम इसको यूटिलाइज कैसे करें। आप देखो पहले कि अगर आप नीट स्टूडेंट हो ना, आपको बायो पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप जेई स्टूडेंट हो, आपको फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, सॉरी केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, सॉरी। अगर आप जेई स्टूडेंट हो, आपको केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि केमिस्ट्री जेई वालों के लिए बहुत स्कोरिंग होता है, और अगेन नीट में बायो ज़्यादा स्कोरिंग होता है। बायो को ज़्यादा टाइम दो, रीडिंग वाला पार्ट जो है उसको इंप्रूव करो। प्लीज़ अपने टीचर्स के नोट्स पे डिपेंड मत करो। हाँ बिल्कुल सही, मैं टीचर्स को अटैक नहीं कर रहा हूँ, टीचर्स आप बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो बहुत अच्छा आपको कंटेंट देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप वो कंटेंट एग्जैक्टली यूज़ करके अच्छे से क्वालिफाई करोगे। जितना आपका रीडिंग हैबिट अच्छा होगा, अपनी बुक्स को पढ़ो, बुक्स को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि जिस लेवल से आप बुक्स को अंडरस्टैंड करोगे उसी लेवल से फिर आप एंट्रेंस के क्वेश्चन अंडरस्टैंड करोगे और आप क्वेश्चंस लगा दोगे। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। और अगेन लास्ट पार्ट मैं कहता हूं, अगर आपके पास 9 घंटे है ना, 9 घंटे में मैं नीट स्टूडेंट से बात करने वाला हूं यहाँ पे, 9 घंटे में आप मेक श्योर करो कि आप 3 से 3.5 घंटे बायो को दो, क्योंकि वर्थ है वो, 90 क्वेश्चन उसमें आते हैं। बाकी जो आपका टाइम है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इक्वली डिवाइड करो। और फिजिक्स में मैंने तो स्ट्रैटेजी बताया है ना, तो आप एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। ये ब्लॉक्स मैंने 3 बनाए हुए हैं, आप एग्जैक्टली इन ब्लॉक्स को फॉलो कर सकते हो। इन चैप्टर्स को पहले स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आपको यहां से आने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने ऑप्टिक्स लिखा हुआ है, मैंने एक चैप्टर यहाँ पे मिस करा हुआ है, वो आपका यहाँ पर मैं 11th लिख रहा हूँ, वो आपका मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स मैंने लिखा है कहीं पे कि नहीं लिखा है? मैंने कहीं पे नहीं लिखा है। एग्जैक्टली ये 2 चैप्टर्स ही आपको 10 से 12 क्वेश्चन दे सकते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। लास्ट ईयर अराउंड 15 क्वेश्चन इसमें से आए थे, 15 क्वेश्चन। एनालिसिस बिल्कुल सही है ये। तो आप अगेन इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो। मैंने एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन में मैंने तो यहाँ पे सिंपली फिजिक्स का लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वहाँ केमिस्ट्री के भी ब्लॉक्स होंगे, आपके बायो के भी ब्लॉक्स होंगे, तो एग्जैक्टली उन ब्लॉक्स को फॉलो करो। ब्लॉक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली यहाँ पर यही चैप्टर्स जो है ये आपको एग्जैक्टली गुड स्कोर देंगे। तो अगेन होपफुली ये फ्रूटफुल रहा होगा ये लेक्चर। मैं और भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ के साथ आऊँगा विद टाइम मैं आऊँगा, सो दैट कि आप एग्जैक्टली आप और बूस्ट हो जाओ, और कुछ भी नहीं। मेरा रीज़न यही था, मैंने ये वीडियो एक तो बनाया था ताकि मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँ उन स्टूडेंट्स को जिनका 12th का अच्छा रिजल्ट था, और मैं अगेन बूस्ट करना चाहता था। मैं आपको सिंपली बताना चाहता था कि हाँ आपका है कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट, उसको और स्ट्रॉन्ग करो। ऐसा ना करो कि आप अपने वीक को स्ट्रॉन्ग करो, आप स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करो, इंटरमीडिएट को स्ट्रॉन्ग करो। वीक अगर छोड़ना भी पड़े अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है। आप अगर स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करोगे, इंटरमीडिएट को स्ट्रॉन्ग की तरफ ले जाओगे, वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपका एंट्रेंस क्रैक करने के लिए। आज के लिए इतना काफ़ी। होपफुली ये फ्रूटफुल रहा होगा जितना भी मैंने कहा होगा। और अगेन अगर आपका कुछ डाउट वगैरह कहीं पे, आप कमेंट्स में सिंपली कमेंट कर लो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो। आज के लिए इतना काफ़ी। टेक केयर।